Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. So हमने कर लिया है सेट एंड रिलेशन का टॉपिक, उससे रिलेटेड हमने 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर ली है. नेक्स्ट है डे 6 में हम आज कर रहे हैं लोगैरिथमिक एंड फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स क्या होता है? द सिंबल a की पावर b रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ a. कह रहे हैं ना, a की पावर b है और a क्या है, इसमें बेस है, और b इसकी क्या कहते हैं, b को हम कहते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है. एग्जाम्पल 5 पावर 3, 2 पावर 5, 7 पावर 8. ठीक है. कितने टाइप की एक्सपोनेंट होती है? 3 टाइप की होती है. इंटीग्रल यानी कि पावर हमारे पास कौन कौन सी होती है? इंटीग्रल हो सकती है, रैशनल हो सकती है, रियल हो सकती है, यानी कि कैसे भी हो हम उसे सोल्व कर सकते हैं. आगे है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इनके ऊपर क्या क्या लॉ अप्लाई होते हैं वो देखेंगे. जैसे कि a की पावर m है और a पावर n है. ठीक है. बेस सेम हो, a और a सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, a पावर m प्लस n. अगर पावर पर पावर हो, a पावर m की पावर n है तो हमेशा पावर से पावर प्रोडक्ट हो जाती है, mn हो जाएगी पावर. ठीक है. और अगर दो बेस के ऊपर सेम पावर हो तो बेस के ऊपर पावर क्या होती है? सेपरेट हो जाती है, a पावर m, b पावर m. और चाहे दो बेस सेम है लेकिन डिवाइड है तो भी दोनों पर पावर सेपरेट हो जाएगी. ठीक है. अगर डिवाइड में है दो बेस लेकिन पावर अलग अलग है, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, तो पावर हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है. ठीक है. और हम m माइनस n लिख देंगे, m माइनस n. अगर इसको नीचे लिखना हो, डिवाइड में लिखना हो तो n माइनस m लिखा जाएगा. ठीक है. अब आगे है इफ जो बेस है, बेस हमारे पास -1, 0 और 1 में से कुछ भी नहीं है. ना तो बेस में -1 आएगा, ना ही बेस में 0, ना ही 1. तो a पावर m अगर a पावर n के इक्वल है देन हम कह सकते हैं दो नंबर आपस में इक्वल है तो उनकी पावर भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि m और n भी आपस में इक्वल होंगे. ओके. आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे कि a पावर x है, इसमें हमने क्या कह दिया? ये फंक्शन ऑफ x है. ठीक है. x हमारे पास वेरिएबल है इसलिए हमने f ऑफ x नाम दे दिया. ओके. अब कह रहे हैं कि यहाँ पर x a क्या है? जो बेस है, बेस हमारे पास पॉजिटिव है और 1 नहीं है. ठीक है. क्योंकि मैंने इसके ऊपर 3 चीज़ें दी थी, बेस पॉजिटिव, इन दोनों के लिए ग्रेटर देन 0 हो गया और ये 1 अलग से और साथ में डिफाइन कर दिया. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एनी रियल नंबर x. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट होती है रियल नंबर. डोमेन का मतलब x की वैल्यू. x की वैल्यू क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है. और रेंज क्या होएगी? पॉजिटिव होएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है ग्राफ. ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके अंदर पावर होती है, तो a पावर x और e पावर x का हम ग्राफ देखेंगे कैसा होता है. ठीक है. सबसे पहले हम a और a इनवर्स का ग्राफ देखेंगे, फिर हम e पावर x का देखेंगे. अगर बेस जो है 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम केस अप्लाई करेंगे. अगर बेस की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो अगर a की पावर x के ऊपर क्या केस चलेगा? अगर x 0 से छोटा हुआ तो हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी आएगी. ठीक है. यानी कि फंक्शन a पावर x की वैल्यू भी क्या होगी? 1 से छोटी होगी. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी है तो वैसे a की पावर 0 तो 1 होगा. अगर 0 से छोटी है, a की पावर -1 हुआ तो हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी आएगी. ये 1 से छोटी, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास कितनी हाइट है? इतनी 1 है ये. ठीक है. 1 से छोटी हमारे पास ये वैल्यू जाएगी. ओके. अगर 0 हुआ तो पूरा का पूरा 1 आएगा. और 0 से बड़ी हुई, अगर हम वैल्यू 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यूज़ है या 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर वैल्यू अगर ले रहे हैं तो ग्राफ हमारा
कैसा रहेगा, 1 से बड़ा, यानी कि 1 से ज़्यादा वैल्यूज इसमें आती रहेगी। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा a पावर x का। और कब बनेगा, जब हमारे पास जो बेस है वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद केस 2 आता है। अगर हमारे पास बेस, देखो लेना तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन 1 नहीं लेना होता। एक बार 1 से बड़ा ले लिया, अब 1 से छोटा ले रहे हैं। अगर 1 से छोटा है तो उससे उल्टा बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास 1 से छोटा आता रहेगा, और 1 पर हमेशा 0 पर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अब जो हमने 2 ग्राफ बनाए हैं, कह रहे हैं कि जो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ e की पावर -x का होता है, और ये सेम ग्राफ e पावर x का होता है। ठीक है, आगे है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, अगर a 0 से बड़ा है और इक्वल नहीं है 1 की, तो लोगैरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन होएगा। f ऑफ x इक्वल टू log x टू द बेस a। ये इसका बेस a है, log x हो गया, और x कैसा है, हमेशा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो log ax क्या है, नंबर। इसको हम अगर ऐसे कह दें कि log ax इक्वल टू कोई नंबर y है, तो अगर हमने log हटाना है तो जो ये a है वहाँ पर इसका बेस बन जाएगा, x इक्वल टू a पावर y बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लोगैरिथमिक से हम एक्सपोनेंशियल पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देखो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास, मान लो यही एक्सपोनेंशियल है, इसके अंदर जो ये पावर होती थी, ये हमारे पास क्या होती थी, डोमेन, है ना। और डोमेन हमारे पास हमेशा कैसी रहती थी, रियल रहती थी। डोमेन हम पॉजिटिव रहती थी 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो डोमेन हमारे पास क्या रहती थी यहाँ पर, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी ले सकते थे। और जो रेंज होती थी, मतलब इसकी जो वैल्यू होती थी, इसकी वैल्यू मतलब x मिल रही है, और x हमेशा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव रहता था। ठीक है, x हमारे पास ये रहता है और डोमेन ये रहती थी। अब इसके अंदर क्या है, जो x है, x इसकी लोगैरिथमिक फंक्शन की डोमेन बन गई, मतलब हमारे पास डोमेन क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी, और y जो है इसकी वैल्यू है, मतलब y अब रेंज बन गई है, और y क्या होएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन ही होगी और रेंज ही होगी। अब आगे ग्राफ की बात करते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले अगर a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है तो x के ऊपर क्या केस बनेंगे, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर लाई कर रही है, x की वैल्यू यहाँ 0 और 1 के बीच में अगर लाई कर रही है, इधर लाई कर रही है, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो आंसर हमारे पास हमेशा 0 रहेगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये x की वैल्यू ये ले रहे हैं, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0 से ग्रेटर बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव y बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास x की वैल्यू बेस की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो x के ऊपर केस राइज होंगे। x अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होएगा, मतलब यहाँ पर अगर x की वैल्यू ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, तो रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से ये ले रहे हैं ग्रेटर देन 1, तो रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव। और x की वैल्यू 1 के ऊपर हमेशा लोग क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये हमारे पास हो गए ग्राफ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम्स। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर n बेस a है इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर ऑफ विच बेस a मस्ट बी रेज्ड ऑब्टेन द नंबर n। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बेस a है, ठीक है, और नंबर n है लोग का, तो हमें क्या एक रिजल्ट मिल रहा है, x मिल रहा है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल बनानी है
तो n इक्वल टू ये जो a है इसका बेस बन जाएगा a पावर x, है ना। तो कह रही है कि अगर a की वैल्यू 10 हुई, यानी कि बेस अगर 10 हुआ, तो वी राइट, हम इसको लोग n भी लिख सकते हैं, बेस n भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको लोग n ऐसे लिखा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो बेस है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। और अगर a और e दोनों इक्वल हुए, अगर a और e यानी कि बेस जो a था, ये जो a की वैल्यू अगर e होगी, तो लोग e जो होता है हमेशा 1 होता है, तो यानी कि लोग e n हुआ, तो हम इसे n लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉ, ओके, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, e होता है। अब कंडीशन क्या है, n क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और a भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ज़रूरी है ये। और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बेस है कभी भी 1 ना हो, हमेशा 0 से ग्रेटर हो, और n की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर हो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करेंगे। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब देखो एक कि बेस और नंबर, log नंबर दोनों अगर सेम होते हैं तो भी वैल्यू हमेशा 1 होएगी, ठीक है। अगर बेस ऐसे डिवाइड में आ रहा है, रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के सेम है, रेसिप्रोकल है, तो हमेशा वैल्यू -1 होएगी। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हम उसको ऐड के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। log m इंटू n फॉर्मूला बनता है, ऐसे log x इंटू वाई क्या होएगा, log x प्लस log y, दोनों पे बेस सेम सेपरेट होएगा। अगर डिवाइड में है तो log x माइनस log y बेस सेम रहेगा। अगर मान लो बेस a है, पावर p है, तो ये जो पावर p है, x की पावर p, वो आगे आ जाती है और log ax रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बार बेस के ऊपर पावर है तो 1 करके आएगा, 1/q, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है log a पावर q और x पावर p हुआ, तो हम क्या करेंगे, p तो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, q आ जाता है डिवाइड में, और क्या रह जाएगा, log ax रह जाएगा, ठीक है। आगे अगर log ax लिखा हुआ है, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे, 1 डिवाइड करके x log a, ठीक है, log टू द बेस x a, और log ax माइनस log bx डिवाइड बाय log b a, यानी कि log ax को हम क्या लिख सकते हैं, जो बेस है वो हमारे पास सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इसको अगर मान लो ऐसे है, log a और b लिखा हुआ है, बेस a b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log b डिवाइड बाय log a लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। और जो भी बेस होगा हम बेस अपना न्यू भी लगा सकते हैं, ओके। और log बेस a फिर b हो गया। अब जो b है वो बेस में आ गया, फिर c हो गया, फिर c जो है अगर बेस में आ गया फिर d हो गया, तो ये किसके इक्वल होएगा, देखो जो जो रिपीट होते जा रहे हैं, ये b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, कौन बच गया, बेस में a और यहाँ d, तो log ad के इक्वल होगा, ठीक है। log a की पावर log a x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। a log b, बेस में b ऊपर c हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, c नीचे आके log b a बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। b वही है, इन दोनों ने आपस में जगह इंटरचेंज कर ली। log ax हमेशा लेस किससे होएगा, log ay से अगर लेस है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई से लेस होएगा, कब, जब a1 से ग्रेटर है, और एक्स वाई से ग्रेटर तब होएगा जब a 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही log टू द बेस a x इक्वल log a y के तब होएगा अगर इक्वल है, तो इसका मतलब x जो है y के ही इक्वल है, ठीक है। उसके बाद है e की पावर log ax। अब e पावर log हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो e पावर log 1 होएगा, तो ऊपर क्या बचा, a पावर x, तो a पावर x आंसर। और log बेस 10 टू माइनस में, सॉरी, जो log टू द बेस 10 2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0.3010, और 3 होए तो 0.4771,
और log 2 अगर हमारे पास सीधा बात करते हैं तो वो होगी 0.693, log 10 2.303। अब आगे हैं, अगर a 1 से ग्रेटर है देन log बेस a x p से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू a पावर p के बीच में और 0 और a पावर p के बीच में लाई कर रही है। अगर 1 से ग्रेटर है और ये ग्रेटर है log a x p से, तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर होएगा a पावर p से। और अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो log a x लेस है p से, इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर है a पावर p से। और अगर ये लेस की जगह ये ग्रेटर हुआ तो इसका उल्टा 0 और a पावर p के बीच में x लाई करेगा। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, आपको साथ के साथ सोल्व करना है। अगर आपका आंसर जल्दी आ जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इफ log 7 बेस 7 x प्लस 1 बेस 7 x माइनस 5 इक्वल टू 1 है, देन x इज इक्वल टू, तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी log x प्लस log y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, log x इंटू वाई के, है ना। तो यानी कि बेस सेम है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log 7 x प्लस 1 और x माइनस 5 की प्रोडक्ट इक्वल किसके होगा, 1 के होगा, है ना। तो 7, अब ये जो 7 है ये log का बेस है, उधर जाके 1 का बेस हो जाएगा। x प्लस 1 x माइनस 5 इक्वल होगा 7 पावर 1, यानी कि 7 ही हो गया। प्रोडक्ट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, इक्वल किसके हुआ, 7 के, और 7 यहाँ के माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 2, है ना। तो 6 हमारे पास माइनस का 6x लेना पड़ेगा और 2 प्लस का लेना पड़ेगा, मतलब जो इसके फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, x की वैल्यू आएगी 6 और y की दूसरा x की वैल्यू आएगी -2। तो इन्होंने क्या कहा है, x इज इक्वल टू, तो x किसके इक्वल होगा, 6, ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव होता है ना वैल्यू यहाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 6। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 log 2 log 4 256 बहुत बड़ी सीरीज है तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो log टू द बेस 2, फिर log टू द बेस 2, आगे log, यहाँ मैं ब्रैकेट बना रही हूँ। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 256 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 8, ठीक है। आगे प्लस में 2 log √2, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो log 2, अब जो ये पावर है इसकी, क्योंकि अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि log a पावर क्यू है, x पावर अगर p है, तो जो ये इसकी पावर होएगी ये तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो बेस की पावर होएगी वो डिवाइड में आएगी। बचता क्या है, log बेस a और यहाँ x बचता है, तो यहाँ क्या बनेगा, 8 बाई में 2, इसकी पावर 8 और ये 2, ये डिवाइड में हो गई, और log में क्या बचा, बेस 2 बचा और यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस में 2। अब जो ये पावर है ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और यहाँ क्या बचा, log बेस में √2 और यहाँ बनेगा √2, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला था कि log a और यहाँ a, बेस और नंबर दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो हमें क्या मिला, log 2, फिर log 2, और ये हमारे पास बना 4, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ log 2, बेस 2 और 2 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ 4 बचा, प्लस में 2 2 जा 4 यहाँ बचा, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो जो ये वाला 4 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, तो log
टू द बेस 2, ये वाला जो 2 है पावर आगे आ जाएगी और log बेस 2 यहाँ 2, ठीक है, प्लस में 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 होगी और हमें मिला क्या log बेस 2 यहाँ 2, ठीक है, यहाँ इंटू में 1 है प्लस में 4। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस में 4 इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन सी क्या बना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC आर द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स विद C एज हाइपोटेन्यूज। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C हाइपोटेन्यूज है, तो ये A और B हो गया, तो रिलेशन क्या होगा A² प्लस B² इक्वल टू C²। ठीक है, ये कह रहे हैं कि C माइनस B 1 के इक्वल नहीं है, C प्लस B भी 1 के इक्वल नहीं है, हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास बनती है log C प्लस B बेस में है, यहाँ A है, log C माइनस B बेस में है, यहाँ A है, डिवाइड बाई 2 log बेस C प्लस B और यहाँ A और log C माइनस B एज अ बेस और यहाँ A। ठीक है, इसको हमने करना है सॉल्व। अब देखो, इसे आपने एक और रूल देखा था कि लोग अगर A और B है तो हम इसे लिख सकते हैं log B डिवाइड बाय log A, है ना। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, log A डिवाइड बाय log C प्लस B, यहाँ C प्लस B लिख दिया। ऐसे ही log A डिवाइड बाय log C माइनस B डिवाइड बाय 2 log A log C प्लस B और मल्टीप्लाई में log A डिवाइड बाय log C प्लस B। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, मैं यहीं पर ही एक स्टेप ख़त्म कर रही हूँ। तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा log C माइनस B प्लस यहाँ पर आ जाएगा log C प्लस B। ठीक है, ये हमने लिया एलसीएम। तो ये इससे डिवाइड हो गया कैंसिल, ये यहाँ पर एक माइनस था, इधर माइनस है और ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, हमारे पास बचा log A, यहाँ से log A कॉमन, ये log A मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या log C माइनस B प्लस log C प्लस B। ठीक है, डिवाइड बाय 2 log A और log A कितना हो जाएगा log A का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर log A से एक log A कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास log m प्लस में log n का फॉर्मूला क्या होता है log m इंटू n, यानी कि log C माइनस B मल्टीप्लाई बाय log C प्लस B, तो ये बन जाएगा C² माइनस में B²। ठीक है, डिवाइड बाय 2 log A। अब 2 log A है जो, ये इसकी पावर में चली जाएगी 2, तो यहाँ पर ये A का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो C² माइनस B², तो ये वाला B² अगर यह मैं माइनस में ले जाऊँ तो A² के इक्वल आएगा C² माइनस B², ये बन गया log A² डिवाइड बाय हमारे पास क्या है log A², आपस में कैंसिल, क्या मिला 1, तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस में √3 5 की वैल्यू A है, log बेस √3 2 की वैल्यू B है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो 300 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3, और 100 को लिखना चाहे तो 25 was 100 5² इंटू 2² इंटू 3, ये हमारे पास फैक्टर बनते हैं। इसको सोल्व करेंगे, log √3 क्या लिख सकते हैं 300 को 5² 2² और 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं सेपरेट करने के लिए, log बेस में √3 5² प्लस log बेस में √3 2² प्लस log बेस √3, और ये 3 को मैं लिख देती हूँ √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पावर है, पावर आगे आ जाएगी
तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 खत्म, यहाँ पर ये पावर में है, ये पावर आगे आ गई, या 2 खत्म। ठीक है, तो 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू है a, तो यहाँ लिख दिया मैंने a। ऐसे ही 2 लिख के इतने की वैल्यू क्या है b, यहाँ लिख दिया b प्लस में। अब ये वाले पावर है, ये भी आगे आ जाएगी, यहाँ से 2 खत्म, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सेम है बेस और नंबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 2 × 1। अब पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा a + b + 1, यानी कि 5th क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में है 3 पावर x इक्वल टू किसके है, 4 पावर x माइनस 1 के। x बताना क्या होगा, हम एक काम करते हैं, दोनों साइड ले लेते हैं log। ठीक है, मैंने यहाँ भी log ले लिया और यहाँ भी log ले लिया। ठीक है, log लेंगे तो नंबर की अगर पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये बन गया log 3, x आगे आ गया, और यहाँ से x माइनस 1 आगे आएगा, क्या बन जाएगा log 4। ओके, अब देखो ये x है, log 4 से के साथ अलग मल्टीप्लाई होएगा, x log 4 माइनस में 1 के साथ अलग होएगा log 4, और ये x log 3। ठीक है, अब ये x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको यहाँ ला के प्लस कर देते हैं और ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो log 4 इक्वल टू x log 4 माइनस में x log 3। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया और ये वाला x मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ। ठीक, और यहाँ बच गया log 4। अब जो ये log 4 है, ये एज इट इज़ हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, वैसे बेस में 4 होना चाहिए, इसमें किसी के बेस में 4 नहीं है। हम एक काम करते हैं, बेस 2 के साथ लेके चलते हैं, तो स्टार्टिंग में ही हम दोनों साइड log 2 ले लेंगे, तो इधर भी log 2 रह जाएगा। ठीक है, दोनों में स्टार्टिंग में log 2 लेकर चलेंगे, यहाँ log 2 के साथ हुआ। ओके, तो यहाँ क्या बना, x log जो 2 है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, और इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, माइनस log 2 यहाँ 3। तो log देखो जो ये 2 है, 2 तो आगे आ जाएगा पावर वाला, तो ये पावर, इस पावर का 2 खत्म, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से भी 2 आगे आ जाएगा, ये पावर वाला खत्म, मैंने इस 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस 2 नंबर भी 2, तो 1, तो यहाँ बच गया 2 इक्वल टू x इंटू, इसकी वैल्यू भी क्या आई 1, तो यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, माइनस में, और log 2 3। ओके, इतना हुआ। अब हमने अपने आंसर तक पहुँचना है। आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, देखो हमारे पास क्या बचा है, 2 इक्वल टू x इंटू 2 माइनस log बेस 2 यहाँ 3, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 बाई में 2 माइनस log 2 3 इक्वल टू x। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा बनता है। बेस 4 चाहिए हमें, 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 के लिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर चाहिए, यानी कि जो स्क्वायर होता है वो यहाँ डिवाइड में होता है। मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब जो 2 से डिवाइड वाला होएगा, ये 2 डिवाइड बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई वाला यही रह जाएगा, डिवाइड वाला 2 का स्क्वायर बन जाएगा, log 2 का स्क्वायर, और यहाँ 3। ठीक है, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है नीचे से, तो 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस में log क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 3, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1, तो आंसर क्या बना, 1 माइनस में 1 बाई 1 माइनस log 4 3। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 2 पावर x 3 पावर x प्लस 4 इक्वल टू है 7 पावर x, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पावर x 3 पावर x प्लस 4 इक्वल 7x है।
हम क्या करेंगे, दोनों साइड ले लेंगे log, ठीक है, यहाँ भी log ले लिया और यहाँ भी log ले लिया। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। 3 पावर x प्लस 4 इक्वल टू log 7 पावर x, ठीक है। अभी पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा x log 2 प्लस x प्लस 4 log 3, क्योंकि पावर आगे आ गई, इक्वल टू x log 7। अब इस x की अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, ये एज इट इज x log 2, ठीक है, और ये वाला यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस x log 7 और प्लस में x log 3 और प्लस 4, जो प्लस का 4 है ये यहाँ के माइनस कर देंगे, माइनस में 4 log 3, ठीक है। अब देखो x सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये बन गया log 2 माइनस log 7 प्लस log 3 इक्वल माइनस 4 log 3। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो ऑप्शन के अंदर log 6 माइनस log 7 है, मोस्टली log 7 6 है, log 7 6 है, log 6 7 है, मतलब log m प्लस log n, इन दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, माइनस में log 7 इक्वल माइनस 4 log 3। अब ये x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे इसको, x इक्वल टू माइनस 4 log 3 डिवाइड बाई log 6 माइनस log 7, या माइनस हम कॉमन ले लेंगे ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो आंसर क्या बनेगा, 4 log 3 बाई में log 7 माइनस log 6, तो यानी कि हमारे पास बनता है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log बेस 3 5 इंटू log बेस 25 27 इंटू log बेस 49 7 एंड डिवाइड बाई log बेस 81 या 3, इसको हमने सोल्व करना है, क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले log बेस 3 यहाँ 5 लिख दिया, log 25 है ना बेस में, इसको क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, और जो 27 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 इंटू, फिर log आया 49 है, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर, और यहाँ ये 7 एज इट इज, डिवाइड बाई log 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4, ठीक, और यहाँ ये आ गया 3। अब इसको सोल्व करेंगे, log 3 5, अब ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवाइड में आएगा, मतलब 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कौन बचा, log 5 बेस में, और यहाँ 3 बचा, क्योंकि ये 3 बाई 2 हो गया, और बेस 5 और 3 बचा, और log यहाँ ये 2 है जो मल्टीप्लाई में है, सॉरी जो 7 बेस के ऊपर अगर 2 है तो यह डिवाइड में लिखा जाएगा 1/2, और यहाँ 7 और यहाँ 7 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय, अब ये 3 पावर 4 है, ये भी क्या लिखी जाएगी, 1/4, क्या बच गया, log 3 और यहाँ 3, ठीक है। अब देखो log 3 5 हुआ, बेस 3 ये 5, और बेस 5 log 3, और ये 3/2 मैं आगे लिख रही हूँ, और ये 1/2 भी मैं आगे लिख रही हूँ, ठीक है। ये 1/4 यहाँ के 4/1 हो गया, और यहाँ क्या बचा, log बेस 7 और ये 7। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, log बेस ए बी इंटू बी ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, और log बेस ए इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1, तो ये भी क्या हो गया, 1, तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, कौन बचा, 3, यानी कि 8th का ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, log 3x 3y इक्वल इसके है, तो देखो log बेस 3 यहाँ x प्लस log बेस 3 यहाँ y इक्वल किसके है, 2 log बेस 3 यहाँ 2, ठीक है।
देखो log m प्लस log n हो तो क्या लिख सकते हैं, log m इंटू एन, तो बेस सेम रहेगा, या एक्स वाई बन गया इक्वल, या 2 प्लस में है तो ये जो 2 है इसको भी log ही बना देते हैं, तो log 3 में 2 सॉरी बेस 3 है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस 3 और यहाँ 3 है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने क्या लिख दिया log 3 3, और यहाँ पर 2 है क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है यहाँ, देखो यह क्या था 2 प्लस में log बेस 3 2 था, 2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1, 1 की जगह मैंने लिख दिया log बेस 3 3, ठीक है। अब जो ये 2 है ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ जाके, है ना, तो यहाँ से 2 हट गया, और प्लस में क्या बचा log बेस 3 या 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला, अब फिर से log mn मिल गया, ठीक है, तो ये बन गया log एक्स वाई बेस 3 एक्स वाई इक्वल किसके हो गया, log बेस 3 है log m इंटू एन, सॉरी m प्लस एन है तो क्या बन जाएगा m इंटू एन, यानी कि ये है 9 और ये हो गया 2, 9 2 ज़ा 18, तो ये बन गया log 3 यहाँ 18, ठीक है। तो अगर दो लोग ऐसे इक्वल हो, बेस सेम हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इनके जो नंबर होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, एक्स वाई किसके इक्वल होएगा 18 के, तो मतलब एक्स वाई आ गया 18, ओके। इसी तरह से ही जो ये है हमारे पास log बेस 3 एक्स प्लस वाई है इक्वल टू 2 को हम क्या लिख सकते हैं log 3 या 3 का स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास x प्लस वाई किसके इक्वल होएगा 3 के स्क्वायर के, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। एक x प्लस वाई 9 आ गया और एक एक्स वाई 18 आ गया, तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे इनकी हेल्प से, ए स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनेंगे 3 और 6, तो यानी कि x और y की वैल्यू क्या आएगी 3 6, ऑप्शन सी इसका बनेगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्या है, log बेस 101 है, log बेस 7 अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर जो बेस है ये वहाँ जाके 0 का बेस बन जाएगा, हमें मिलेगा log 7 अंडर रूट एक्स प्लस 7 और प्लस में अंडर रूट एक्स इक्वल टू 101 का पावर 0, जो कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। अब ये 7 log का बेस है, वहाँ जाके 1 का बेस बन जाएगा, हमें मिलेगा x प्लस 7 रूट प्लस में रूट एक्स इक्वल टू 7 की पावर 1 होगी, यानी कि 7 हो गया। अब क्या करेंगे, रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, तो रूट खत्म, बी स्क्वायर एक्स का रूट खत्म प्लस में 2ab एक्स प्लस 7 और रूट एक्स इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, ठीक। अब क्या करेंगे सोल्व, ये हो गया 2x प्लस में 2 इंटू रूट एक्स के अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 49 माइनस 7 कितना होएगा 42, ठीक है। और ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, ये 2 से डिवाइड कर दी, ये हो गया 21। अब आगे का सोल्व करते हैं, हमें मिली है इक्वेशन x प्लस में, अब जो ये रूट 21 है ना, यहाँ आके मैं माइनस कर रही हूँ इसको, माइनस 21 इक्वल में जो ये बचा है इसको यहाँ ला के माइनस में लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगेन, स्क्वेयरिंग की एक्स स्क्वायर प्लस 441 माइनस में 42x इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये बन गया 441 इक्वल टू, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा 49x। अब 441 बाय में 49 इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 7 7 जा 7 6 जा 7 3 जा 7 9 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। तो आज हमने किया है log के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की है हमने, और
इससे रिलेटेड हमने किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।